Hello everyone, welcome you to another video. Today we will discuss regarding Indian Institute of Science Education and Research के बारे में, दैट इज़ आइजर बोलते हैं। उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ये आइजर जो कि नामी दामी इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जैसे कि हमारा आसपास उड़ीसा में आइजर बरहमपुर है, भोपाल है, देन भोपाल में है, उसके बाद कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। इसी जगह पे अगर आप 2025 में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है अभी रिलीज हो गया है एंड ये जो बरहमपुर है, भोपाल, कोलकाता एंड पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एंड मोहाली, इसमें से 2025 का एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। 5 ईयर BSMS at all IJR, 5 year BSMS in computational and data science IJR Kolkata, then 4 year BS economic science at IJR Bhopal, 4 year BS economic and statistical science at IJR Tirupati, 4 year BTech in chemical engineering, data science engineering and electrical engineering, computer science and at IJR Bhopal। सो ये सब ऑलरेडी एडमिशन हो रहा है आइजर में। कैसे होगा? अगर आप अप्लाई कर रहे हो IIT 2025 का, ठीक है, अगर IIT मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 जो कि मई 2025 को मई 25 2025 को होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दी गई है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि +2 साइंस में हो अभी, वही सब कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हो अगर आप +2 के बाद ये IIT एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो। तो उसी का जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो आइजर 2025 है इसका नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ठीक है। एप्लीकेंट मोस्ट बी इंडियन नेशनल, OCI, PIO, फॉरेन नेशनल टू अप्लाई फॉर IIT 2025। ये इंडियन के साथ साथ जो फॉरेन कंट्री का कैंडिडेट है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट 2023 का एग्जामिनेशन पास किया हो या 2024 का या फिर 2025 का करने वाले हो वो सब अप्लाई कर सकते हो। एंड आपका साइंस का स्ट्रीम होना जरूरी है। एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन, COBSE इन इंडिया के द्वारा आपका काउंसिल रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। फॉरेन नेशनल नीड टू अपलोड एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज अनलेस हैव पास द 12th और इक्विवेलेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इन 2023, 2024, 2025। जो भी फॉरेन कैंडिडेट हैं वो उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एफिलिएटेड होगा, इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद वो +2 23, 24 या 25 में पास कर रहा है तो या फिर कर लिया है तो वो एलिजिबल हो सकता है साइंस स्ट्रीम के साथ, ठीक है। द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड व्हाइल सबमिटिंग द IIT 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो 2025 का, उसी वक्त आपका जो वही इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना जरूरी है। अंडर प्लीज अपलोड द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग फॉर योर क्लेम ऑफ फॉरेन नेशनल, ठीक है। यू विल नीड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल व्हेन नेसेसरी। आप जो भी सर्टिफिकेट इधर अपलोड करोगे वो आगे जाके ड्यूरिंग अगर आप सिलेक्शन ले लिए हो तो उधर जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो आप उधर ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट करना ज़रूरी है।
अदरवाइज आपका कैंडिडेचर में भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है। देन कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। जो भी कैंडिडेट ये आइजर के लिए अप्लाई करोगे, आपका एटलीस्ट कम से कम आपका 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। पहला बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट से अगर 3 सब्जेक्ट आपका है तो आप एलिजिबल हो सकते हो अप्लाई करने के लिए, ये एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम कैंडिडेट मस्ट हैव मैथमेटिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12। ये प्रोग्राम में कैंडिडेट को 12 के दौरान मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, या फिर 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटर एंड डाटा साइंस प्रोग्राम एट आइजर कोलकाता। आइजर कोलकाता में BSMS कोर्स के लिए आपको मैथमेटिक्स का ज़रूरी है। 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम आइजर भोपाल के लिए भी ज़रूरी है। 4 ईयर BS इकोनॉमिक साइंस प्रोग्राम एट आइजर भोपाल के लिए ज़रूरी है। 4 ईयर BS इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल साइंस प्रोग्राम एट आइजर तिरुपति के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD हैं उनका मिनिमम स्कोर 50% होना ज़रूरी है। एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन देयर 12th एग्जामिनेशन। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज SC ST एंड PWD को छोड़ के जो भी रिमेनिंग बचे वो सब 60% मार्क एग्रीगेट होना जरूरी है +2 में। ठीक है। नोट द परसेंटेज नीड टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एग्रीगेट मार्क दैट इज कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट टेकन इन क्लास 12 लेवल। ठीक है। क्लास 12 में जितने सारा सब्जेक्ट हैं वो सब साथ में लेके आपका जो एग्रीगेट कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है। द स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो JNK का स्टूडेंट है, फ्रॉम कश्मीर डिवीज़न विंटर जोन एरिया ऑफ जम्मू डिवीज़न एंड UT ऑफ लद्दाख हु अपीयर्ड इन द क्लास 12 equivalent level of examination in December 2022 are also eligible to apply for the IIT 2025। जो भी जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट है एंड दो 2025 से वो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किए हो, वो सब 2025 का IIT देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, प्रोवाइड दे सेटिस्फाई ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो यू कैन अप्लाई फॉर IIT 2025। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस द स्टूडेंट मस्ट पिक अप 2023 देयर ईयर ऑफ पासिंग द क्लास 12 एग्जामिनेशन। ठीक है। ये समझ के आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है। देन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कश्मीर पंडित कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, जो भी कैंडिडेट कश्मीरी पंडित या फिर कश्मीरी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड नॉन माइग्रेंट हैं, वो भी IIT 2025 अप्लाई कर सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी अगर क्राइटेरिया फिल कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल। दिस कैंडिडेट मोस्ट अपलोड वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सब कैंडिडेट को वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अंडर द कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट के दौरान। ठीक है। देन एडमिशन टू आइजर। एडमिशन टू आइजर इज एक्सक्लूसिवली थ्रू द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो आइजर में एडमिशन लेने के लिए आपको आइजर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एग्ज़ाम देना जरूरी है, व्हिच इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कब होगा? संडे को होगा, 25 मई 2025 संडे को 9 बजे एग्ज़ाम होगा एट वेरियस सेंटर अक्रॉस द कंट्री। ये इंडिया का हर मैक्सिमम जगह में ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन क्लास 12। क्लास 12 में आपका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए? कैंडिडेट हुज क्लास 12 एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड। जो भी +2 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हो एंड आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं 2025 का IIT। ठीक है। हाउएवर देयर एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन अबव। पहले से जो अब हम डिस्कशन किए कि +2 में कितना मार्क मिनिमम होगा ST SC PWD के लिए एंड जनरल कैंडिडेट के लिए, वो अगर आप फिल कर रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन क्लास 12, जो भी कैंडिडेट क्लास 12 एग्जाम दे दिए हो एंड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम in 2024 and they reappeared in any subject in 2025, the better of the two performances will be considered। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। Then if board gives aggregate mark considering both class 11 and 12, then only class 12 और एग्जामिनेशन मार्क विल बी कंसिडर। अगर ये बोर्ड में अगर आपको 11th एंड 12th का
मार्क कंसिडर करके दिया है तो आपको 12th का एग्जामिनेशन मार्क सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। इफ़ बट गिव्स एग्रीगेट मार्क कंसिडरिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल द 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इक्विवेलेंट ड्यूरेशन देन ओनली मार्क्स स्कोर्ड इन द फाइनल ईयर विल बी कंसिडर। अगर किसी ईयर में 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको 3 ईयर का एग्रीगेट मार्क मिला के दे दिए हैं तो वो इधर क्या होगा, सिर्फ आपका जो एग्रीगेट मार्क होगा फाइनल ईयर का सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सो देन if a board award only letter grade without providing an equivalent percentage of mark on the grade sheet, the candidate should obtain a certificate from the board specifying the equivalent mark and submit it before the deadline of the marksheet submission। आपका मार्कशीट सबमिशन का एक डेडलाइन दिया जाएगा, उसी डेडलाइन के अंदर आपको अगर आपका मार्क प्रोवाइड नहीं हुआ है तो आपका बोर्ड या फिर कॉलेज से रिक्वेस्ट करके आपको वो मार्कशीट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के अंदर सबमिट करना जरूरी है। इन केस द बोर्ड डज नॉट प्रोवाइड सच ए सर्टिफिकेट द परसेंटेज मार्क्स विल एसेस एज द फॉलोस। अगर बोर्ड आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपको ये परसेंटेज मार्क इज इक्वल टू CGPA और CPI ऑब्टेन्ड इनटू 100 अपॉन PS। PS इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट स्केल यूज बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड। आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो उसी का हिसाब से ये फॉर्मेट अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। देन आ गया हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसीज एड मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अप्लाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी SC के लिए 15% सीट रिजर्व है, ST के लिए 7.5% सीट रिजर्व है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% सीट रिजर्व है, पर्सन विथ डिजेबिलिटी PWD विथ एटलीस्ट 40% इम्पेयरमेंट 5% सीट रिजर्व है, हॉरिजॉन्टल विद इन द सेम कैटेगरी एंड द काश्मीरी माइग्रेंट, काश्मीरी पंडित, काश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट के लिए 3 सीट पर आइजर, सभी आइजर में 3 सीट रिजर्व होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हिसाब से। एंड नोट EWS OBC एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी इशू ऑन और आफ्टर April 1, 2025। आपका जो OBC सर्टिफिकेट होगा या फिर EWS सर्टिफिकेट होगा वो April 1, 2025 के बाद इशू होना जरूरी है। ठीक है। देन डिस्कशन करेंगे सर्विसेज ऑफ स्क्रैप। एज पर द ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, द PWD कैंडिडेट हु आर विजुअली इम्पेयर्ड और डिसलेक्सिक सीवियर और द हैव डिजेबिलिटी इन द अपर लिम्स, अपर लिम का अगर डिजेबिलिटी है और लॉस्ट फिंगर हैंड, अगर फिंगर नहीं है या फिर हैंड्स नहीं है, देयर बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द प्रॉपरली ऑपरेटिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परफॉर्म may avail the service of the scribe amanuensis for the ISR aptitude test। ठीक है। दिस facility will be extended to the candidate with less than the 40% disability under the above mentioned categories and have difficulty in writing। जो कैंडिडेट ने राइटिंग में डिफ़िकल्टी है एंड 40% डिजेबिलिटी में आते हैं तो उनको सपोर्ट सर्विस के लिए ये सिस्टम किया गया है। आज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, डिटेल के लिए आप इधर क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हु डिजायर टू अवेल द सर्विस ऑफ द स्क्राइब, स्क्राइब का सर्विस अगर अवेल करना चाहते हो नीड टू ऑप्ट फॉर दिस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस IIT 2025। IIT 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान अगर आपको ये स्क्राइब का ज़रूरत है तो आप उधर मेंशन कर सकते हो। इफ़ इट इज़ फाउंड एट एनी स्टेज दैट ए कैंडिडेट हैज़ अवेल द सर्विस ऑफ द स्क्राइब बट इज़ नॉट एलिजिबल टू डू सो, the candidate will be excluded from the process of evaluation, ranking and admission if such a candidate has already been admitted to any ISR। जो कैंडिडेट आइजर में पहले से एडमिटेड है एंड दोबारा एग्ज़ाम देने का कोशिश कर रहे हैं उनको ये प्रोसेस में अलाउ नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट एडमिशन विल बी कैंसल्ड, उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। द ओपिनियन ऑफ द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडिविजुअल आइजर शैल बी फाइनल। वो आइजर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है। डिस्कशन करेंगे कॉम्पनसेटरी टाइम। PWD कैंडिडेट हैविंग डिजेबिलिटी
जो कैंडिडेट का 40% डिजेबिलिटी का है applicable are eligible for the 1 hour compensatory time in IJR aptitude test। आइजर आई आई टी 2025 के लिए और जो कैंडिडेट ने 40% इम्पेयरमेंट के साथ आते हैं डिजेबिलिटी कैटेगरीज में, उनको 1 आवर का कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा। पर्सन विथ लेस देन 40% डिजेबिलिटी एंड हैव डिफिकल्टी इन द राइटिंग covered under the definition over the section 2s of the RPWD Act 2016 but not covered under the definition of section 2R of the said act are also eligible for the 1 hour compensatory time as per the Honorable Supreme Court verdict। If it is found at any stage that a candidate has availed a compensatory time but is not eligible to do so, the candidate will be excluded from the process of evaluation, ranking, and admission. If such a candidate has already been admitted to IJR, the candidate admission will be cancelled। The opinion medical board constituted individual IJR is final। ये पहले से मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। OCI-PIO, ये OCI-PIO कार्ड होल्डर कैन अप्लाई IIT 2025। जो कैंडिडेट का OCI-PIO कार्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे satisfy अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दे शाल बी एलिजिबल टू कॉम्पीट फॉर रिजर्व सीट। द applicants need to upload an equivalent certificate issued by the Association of Indian Universities unless they have passed the class 12 or the equivalent level examination from any board recognized by the Council of Board of School Education in India, ठीक है। कैंडिडेट हु आर नॉट सिटीजन ऑफ द इंडिया, जो कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन नहीं है, एंड डू नॉट होल्ड OCI-PIO कार्ड, जिसके पास OCI-PIO कार्ड नहीं है, शाल बी कंसिडर्ड एज द फॉरेन नेशनल, उनको फॉरेन नेशनल हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। एंड सच कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर, ऐसे कैंडिडेट को भी IIT 2025 अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एंड प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर उनका भी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फिल कर रहे हैं। दो एप्लीकेंट नीड टू अपलोड एनी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिला है वो अपलोड करना होगा। अनलेस दे हैव पास द क्लास 12, अगर क्लास 12 में इक्विवेलेंट लेवल का एग्जामिनेशन किसी भी बोर्ड के द्वारा किया गया है तो वही भी आप अपलोड कर सकते हो। द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड विद द सबमिटिंग द IIT 2025 application from under the please upload the copy of the document supporting your claim for foreign national। फॉरेन नेशनल के सेक्शन में जाके जो भी आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है आप वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था IIT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। क्या कैटेगरी होगा, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, क्या एडमिशन करने का तरीका, एंड किसको कितना % रिजर्वेशन है। +2 कैंडिडेट जो अपेयरिंग कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पास आउट हो गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईयर मेंशन किया गया है। तो इसी के हिसाब से हम टोटल इन्फॉर्मेशन आई होप हम दे दिए हैं इसी वीडियो में। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो ज़्यादा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपका फ्रेंड सर्किल में +2 कैंडिडेट सिस्टर भाई बहन जो भी कुछ है उनको सबको शेयर करो। एंड वीडियो को ज़्यादा तक लाइक करो। एंड वीडियो को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट को चाहिए एडमिशन करने के लिए उनको भेजो एंड शेयर करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम ऐसे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, आगे वीडियो में बने रहे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।